हिंदुस्तान बिल्कुल शेरों की तरह पड़ गई उनको, वो खा गए। जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भी इंडिया ही जीतेगी, जो मुझे ऐसा लगता है। देखें, जब तक आप हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान वाला एटीट्यूड नहीं रखेंगे, तगड़ा नहीं खेलेंगे, क्योंकि इसको कहते हैं अपनी होम एडवांटेज जो होता है ना, वो किस तरह लेते हैं, इसको कहते हैं जिस तरह आज इंडिया ने लिया। तो हिंदुस्तान आपको रोल के रख देगा, ये रोलते हैं आपको। अब हिंदुस्तान का मसला ये नहीं कि क्रिकेट मैच जीतना है, हिंदुस्तान का मसला ये है कि उन्होंने नंबर 1 टीम बनना है, तो उनका एटीट्यूड ये है कि हम ऐसे इनको रन ऑल ओवर करें कि हमारे सामने कोई टीम खड़ी ना हो। एक सेंचुरी इसकी, एक इसकी और एक इसकी भी, और तुम्हें भी चाहिए सेंचुरी तो तुम मुझे बताओ, क्योंकि इंडिया में सेंचुरीज का फेस्टिवल चल रहा है। इंडिया के अंदर तो उन्होंने तो बांग्लादेश को चीर फाड़ के बराबर कर दिया, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये वही बांग्लादेश है जो हमें मार के गई है। ये देखकर आज का मैच दिल करता है कि काश अश्विन जैसा कोई खिलाड़ी पाकिस्तान के पास भी होता। बैटिंग में सेंचुरी, विकेटों में 6 विकेटें और बांग्लादेश को 280 रन की इतनी बड़ी जीत मिली है। इंडिया की जो डोमिनेशन अपने घर के ऊपर है, जो कि किसी टीम को अपने करीब नहीं भटकने देती, 17 कंसेक्टिव सीरीज विन इंडिया पिछले 12.5 सालों से, तो वो जो एक महज नंबर है, वो नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स एक सच्चाई है इंडिया की डोमिनेशन की अपने घर के ऊपर। तो इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम 2-0 से भारत को भी हरा के जाएंगे। अब शायद अगले टेस्ट मैच से पहले वो ये दें कि हम 4 दिन 5 दिन टिक पाए भारत के सामने, क्योंकि वो एक गुमान में थे पाकिस्तान को हराने के बाद, और उनको लगा कि भारत के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मगर भारत के साथ ऐसा करना और पाकिस्तान के साथ कर चुके होने में बहुत फर्क है, क्योंकि भारत इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहा है वो वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। और सिर्फ एक टेस्ट की बात नहीं मैं कर रहा, आप वनडे की बात कर लें, T20 की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें। पहले कभी भारत पे एक टैग लगा करता था कि वो घर के शेर है। वो जब तक अश्विन है भाई साहब, सब कुछ पॉसिबल है। अश्विन ने आके बांग्लादेश की कमर तोड़ के रख दी। अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। जहां पर शायद जो है वो शाकिब और साथ में शांतु जब बैटिंग कर रहे थे, ये लग रहा था कि शायद ये मैच जो है वो आज दूसरे सेशन तक जरूर जाने वाला है, शायद आज का पूरा दिन बांग्लादेश की टीम खेल जाए। लेकिन अश्विन के आते ही जो है बांग्लादेश के छक्के छूट गए और जो ये मैच इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ चुटकियों में जो जीत लिया है। आपके पास अश्विन था, आपके पास अश्विन जैसा कोई स्पिन बॉलर था, आपके पास ब्रेक थ्रू दिलवाने वाला बुमराह था, जिसने 61 रन की पार्टनरशिप बन गई, उसको ब्रेक थ्रू दिलवाया, वो बुमराह था। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा स्पिनर था, वर्ल्ड क्लास स्पिनर अश्विन जैसा? यही डिफरेंस है। ये वर्ल्ड की बेस्ट टीम क्यों है? ये वर्ल्ड की बेस्ट टीम इसी वजह से है क्योंकि ये ऐसी क्रिकेट खेलते हैं। इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है। और इंडिया की क्यों मैं बात करता हूं, मुझे खुशी होती है चाहे इंडिया पहले नंबर पे है, चाहे कोई भी हो, चाहे इवन पाकिस्तान भी हो पहले नंबर पे। आपने ऐसा ही हाल करना होता है जो आपसे कम टीम होती है, आपसे हल्की टीम होती है। हमेशा दुनिया को बताना चाहिए कि भाई हम बेस्ट हैं, हम बेस्ट हैं। और मैं आपको चीज़ बताऊं, हो सकता है शायद मैं गलत हूं, मेरी बात सही ना हो, जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ये टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो भी इंडिया ही जीतेगी, जो मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उनका जो टीम की कॉम्बिनेशन है सही है, जो बॉलिंग है उनकी, जो बैटिंग है उनकी, मेरे ख्याल में इसी टीम को जो है वो फाइनल जीतना चाहिए। और देख लिए जो मैंने बातें बोली थी, इंडिया इनको पानी भी नहीं पीने देगा, इनको हिलने भी नहीं देगा, वही सब कुछ हुआ है। और अश्विन को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि मतलब यानी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, मतलब इंडिया कह दे या वर्ल्ड कह दे, बैटिंग में भी एज अ स्पिनर भी, आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने। तो भाई पाकिस्तान को 10 विकेट से हराने वाली बांग्लादेश को इंडिया ने चौथे दिन के पहले सेशन में 280 रन के बड़े मार्जिन से हरा के रख के बांग्लादेश को अपनी औकात याद दिला दी है कि भाई डोमिनेंस क्या चीज़ होती है। हम बड़ी टीम है, तुम छोटी टीम हो। तुम पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी टीम थी, पाकिस्तान छोटी टीम था, तुम लोगों ने उसको उस हिसाब से ट्रीट किया। बट मेरे आगे ये वाली ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। बड़े बड़े बल्लेबाज जो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े तीसमार खान बने थे, मेहदी हसन आप देख लो कैसे रेजिस्टेंस कर रहा था, लिथन दास आप देख लो कैसे रेजिस्टेंस कर रहा था, और इंडिया के बॉलर्स के आगे बिगी बिल्ली बन के रह गए यार। अश्विन उनके लिए ड्राउना ख्वाब बन गया यार। 6 विकेट है यार। एक तरफ तो तगड़ी किस्म की इंपैक्टफुल सेंचुरी लगाई और बांग्लादेश को उधर बैटिंग में मैच से दूर कर दिया। फिर बॉलिंग में जहां शांटो और बाकी जाकर और शादमान थोड़ी रेजिस्टेंस शो कर रहे थे टॉप ऑर्डर से, वहां से अश्विन को जब बॉल थमाएगी और ये इंडिया ने रिलैक्स लिया, चिल लिया। ये इंडिया जाता ही पहले ही अश्विन को बॉल थमा सकता था, नहीं थमाई, रिलैक्स हुए। क्या जरूरत है भाई इतना टेंशन लेने की? कल बुमराह के साथ पहला ओवर करवा सकते थे, नहीं करवाई। अगर ये उस तरह से और तगड़े होके खेलते और इंटेंट दिखाते के बजाय जडेजा को बॉलिंग ना कराएं, बाकियों को ना कराएं, सीधे जीतने के लिए जाते हैं, तो इंडिया कल ही जीत जाता। अश्विन की 8-9 विकेटें हुई होती और इंडिया आराम से मजे से 350 के मार्जिन से जीता हुआ। बट इंडिया
ने इजी होकर, रिलैक्स होकर, चिल माहौल में भी 280 रन की विक्ट्री हासिल कर ली है यार। क्वालिटी स्पिनर जो मौजूद है और दोनों ने जो सुपर कमाल और धमाल कर दिया। एक ने 6 विकेट्स ले लिए, एक ने 3 विकेट्स ले लिए, 1 विकेट टोटल जो है पेसर को मिला और बांग्लादेश को उठाकर जो है परे फेंका। और मिन्नू बांग्लादेश को ये बता दिया है कि भाई हम पाकिस्तान नहीं है, हमें पता है कि कैसे क्रिकेट खेलनी है। और जब हम जिस तरीके से हम जिस ब्रांड की क्रिकेट हम खेलते हैं, हमारे से घर में बड़ी बड़ी टीमें नहीं जीत सकी, तो तुम कैसे जीतोगे? क्या कहेंगे राउत साहब? भाई बहुत बड़ी जीत मिली है अली साहब। ये देखकर आज का मैच दिल करता है कि काश अश्विन जैसा कोई खिलाड़ी पाकिस्तान के पास भी होता। बैटिंग में सेंचुरी, विकेटों में 6 विकेटें और बांग्लादेश को 280 रन की इतनी बड़ी जीत मिली है। कमाल किस्म की जीत। हार मिली है, बांग्लादेश को हार मिली है। सॉरी, इंडिया को जीत मिली है ना, इंडिया को जीत मिली है, बांग्लादेश को हार मिली है। 280 रन की 6 विकेट्स अश्विन ने लिए। मिस्टर अनप्लेबल यार, क्या बॉलिंग किया उस लड़के ने आज। और हम ये कल बात ही कर रहे थे कि इंडिया जब अश्विन चौथे दिन बॉलिंग करेगा, बांग्लादेश इसको नहीं खेल सकेगा। और लाजवाब किस्म की उसने परफॉर्मेंस दिखाई है विद द बॉल। और ऐसा इंडिया पूरी टीम भी अगर आप देखो, इससे पहले बैटिंग में देखो पंत की सेंचुरी, शुभमन गिल की सेंचुरी, रविंद्र जडेजा की इंपॉर्टेंट बैटिंग जिस तरह से उनकी देखने को मिली, फिर जडेजा की बॉलिंग जिस तरह से उसने विकेट ली, 3 खिलाड़ी आउट किए। ऐसे इंडियन पूरी टीम आपको नजर आई है कि वो चैंपियन की तरह खेली है और बांग्लादेश को उन्होंने हराया नहीं है, बम्बूजल कर दिया। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह का बम्बूजल किया है कि बांग्लादेश जो है वो इसको लंबे अरसे तक जो है वो याद रखेगा। और अब सेकंड टेस्ट मैच के लिए तो बांग्लादेश का मोराल जो है वो ऑलरेडी डाउन हो चुका है। आपके हम नाम शैंटू बड़ी कोशिश करते रहे, बड़ी हिम्मत जो है वो शैंटू ने दिखाई। 82 रन जो है वो शैंटू ने मारा। भी बड़ा टाइम जो है फंसे रहे। अभी मैं और डिस्कशन भी कर रहे थे कि पॉसिबल है कि लंच में ये खत्म हो जाए, और वही लंच में ही खत्म होकर कल हमने आपको बताया भी था कि बांग्लादेश इतना लंबा टाइम जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस विकेट के ऊपर। थोड़ा सा शुरू में बांग्लादेश बेटर खेलेगा, क्योंकि शुरू में आपको पता है कि जब जो चेन्नई है वहां पे मौसम शुरू में बेहतर होता है, लेकिन जैसे जैसे जो है पहला घंटा गुजरेगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, मजीद जो स्पिनर्स को हेल्प मिलना स्टार्ट होगी, तो एकदम आप देखेंगे स्पिनर्स वहां पर कितना जबरदस्त किस्म का जो है क्वालिटी स्पिन करना शुरू करेंगे। फिर वही किया रविचंद्र अश्विन ने, फिर वही किया जडेजा ने, और वही किया फिर रोहित शर्मा की जो कमाल कप्तानी है वो कंटिन्यू। उसने वर्ल्ड कप जो वो जितवा दिया है। WTC की तरफ जो उसकी आंखें लगी हुई है, और ये एक दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के फैंस हैं बेचारे बैठकर रो रहे हैं। उनका कहना था कि यार शान मसूद आए थे कि शायद हमें जो WTC की कोई उम्मीदें मिल जाए, लेकिन कोई उम्मीद बन नहीं आती है। कोई इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है। ये कोई इतनी जबरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी जबरदस्त थी, ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। पाकिस्तान की सीरीज जब वो खेलने आए उस टाइम ये भी नीचे बॉटम से कोई पाकिस्तान के साथ ही थे, 7वें 8वें नंबर पे। पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम चौथे नंबर पे चली गई और सबने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी, फड़का देगी इंडिया को सब कुछ। सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको, जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन जहाँ पे पिचेस बॉलर को सपोर्ट करती हैं वहाँ पे दुनिया का जितना